आज का टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यंक। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम ये जो टॉपिक है हमारा, अब इसको हम देखते हैं ये पॉलिनोमियल होते क्या है यानी बहुपद क्या होते हैं। ये हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। हमारा एक पॉलिनोमियल है 4x प्लस 2। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 4x प्लस 2, यहाँ पे दो टर्म्स है। x यानी हमारा x क्या होता है, इसमें वेरिएबल होता है, और 2 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो 4 है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यानी सबसे पहले हम इन तीन चीजों को देख लेते हैं, ये क्या क्या होती है। कांस्टेंट टर्म हम उसको कहते हैं जिसके साथ में कोई भी अल्फाबेट्स नहीं होते, जैसे 2 है सिर्फ। अब यहाँ पे हमारी एक टर्म है 4x जिसमें हमारे अल्फाबेट भी है और क्या है, नंबर भी है। तो जो अल्फाबेट होते हैं x, y, z, a, b, c, d अगर कुछ भी होता है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। और कोफिशिएंट यानी अल्फाबेट के साथ में जो भी नंबर होता है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यानी हमारे x का कोफिशिएंट हो गया 4। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि हमारी दो टर्म्स है 4x और 2, यानी मोर देन वन टर्म इन एक्सप्रेशन, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, यहां पे हमारे पास तीन टर्म्स है। ठीक है, मोर देन वन टर्म्स है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं यानी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसको यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल। ठीक है, अब ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया जिसमें 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 14x माइनस 2। अब इसमें हम सबसे बड़ी यानी ग्रेटर पावर देखते हैं क्या है, इसमें भी 3 है, तो यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, यानी उसकी घात कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम ये फाइंड करते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं उसको, यानी बहुपद के शून्यंक निकालने का क्या तरीका है। उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, यानी उसके पावर्स कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे हमने देखा यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, 3 है। अगर 3 है यानी इसमें इसका मतलब हो गया यहाँ पे x की वैल्यू क्या कितनी फाइंड होंगी, 3, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी x की कितनी वैल्यूज होंगी, 3 होंगी। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने, यानी किसी बहुपद में उसके शून्यंक कितने हो सकते हैं। उसको हम बिना कैलकुलेट करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के शून्यंक हो सकते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 4 यानी बहुपद है। इस बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यानी x है, और x की पावर कितनी है, 1 होगी। तो यानी इसमें हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यंक कितने निकलेंगे, 1 ही निकलेगा। यानी हम इसमें x की एक ही वैल्यू आएगी। इसको करके देखते हैं, px को हम ले लेते हैं 0। ठीक है, यानी x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो प्लस 4 है तो रखे माइनस 4। तो हमने देखा ना x की कितनी वैल्यू आई, 1 आई, यानी हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -4। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px यानी
2x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने फाइंड होंगे? इसमें हम सिंपली दे सकते हैं इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो यानी इसमें हमें x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 2 वैल्यूज फाइंड होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल, अब ये जो पॉलिनोमियल है, अब इसमें हम ये देखते हैं इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, यानी 3 है, तो इसके हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो हम जो भी पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है, तो उसके उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के शून्यांक उतने ही होंगे। ठीक है, अब हम इनको किस तरीके से फाइंड करते हैं? अभी तो हमारे पास एक इजी वाला था, हमने इसको तो x+4 था, हमने इसको इजीली निकाल लिया। अब हम इसको अब ये देखेंगे ग्राफिकली, हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कितने फाइंड कर सकते हैं, उस सिचुएशन से कितने हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ग्राफिकली हम समझते हैं। आपको ग्राफिकली कैसे फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बहुपद के शून्यांक? आपको ना कुछ ग्राफ दे रखे होंगे, ग्राफ के क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसके थ्रू आपको पता लगाना होगा कि इसमें x की वैल्यूज कितनी फाइंड हो सकती है, यानी कितनी हो सकती है। जैसे एक आपको इस टाइप का ग्राफ दे रखा होगा, x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, यहां से आप अगर एक ग्राफ मान लो ये ड्रॉ कराएं तो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है x एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 1। इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, यानी x की वैल्यू 1 होगी। जैसे x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, अब आपको एक ग्राफ दे रखा होगा इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ दे रखा होगा और बोलेंगे बताओ फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थ्रू ग्राफिक। तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो हमारा जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, 2 बार, यानी यहाँ पे हमारे x की वैल्यूज कितनी आएंगी, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस तरीके का हमें ग्राफ दे रखा है और बोलते हैं कि इसमें फाइंड करो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे। तो हम इसमें देखते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4 कितनी 4 टाइम्स टच कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, यानी इसमें हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 4 होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, जब भी आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें जो वो लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट होगी। जितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगी उतनी ही उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। आप ग्राफिकली तरीके से आप इजीली इससे ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।